डीडी किसान, बदलते भारत की शान। वाराणसी से आप सबका स्वागत करती हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ राधिका चौधरी और आप देख रहे हैं डीडी किसान। डीडी किसान की टीम बनारस बाबा काशी विश्वनाथ की धरती पर पहुंच चुकी है और यहीं से सफर तय करेंगे किसानों तक। विकसित भारत की संकल्प यात्रा, किस तरह से किसानों तक योजनाएं पहुंची हैं, किस तरह से किसानों तक विकास पहुंचा है। बात विकास की होगी, बात सरकारी योजनाओं की होगी और आज उदपुर गाँव में चलने वाले हैं, उन किसानों से मिलेंगे, आपको भी मिलवाएंगे। तो चले, आप भी हमारे साथ, थोड़ी दूरी बची है, आप भी तय करिए और समझिए कितना विकास भारत में हो रहा है, कितनी विकसित भारत संकल्प यात्रा का कहीं ना कहीं वो आपको पहलू वहां पर दिख ही जाएगा। उदपुर गांव में पहुंच चुके हैं और हमारी चौपाल भी सजकर संवरकर तैयार हो चुकी है। एक बार जोरदार से तालियां भाई। ये बनारस के वाराणसी से तालियों की गड़गड़ाहट जो है आप तक पहुंच रही है और आज की जो चर्चा है वो होगी आपके विकसित भारत की संकल्प यात्रा, यानी कि किस तरह से हमारे इस विकसित भारत में किसानों ने सरकारी योजनाओं का फायदा लिया है, किस तरह से बनारस उदपुर गाँव वासी खेती कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। और देखिए कृषि विज्ञान केंद्र हमारे साथ है, यानी कि विज्ञान और अधिकारी हमारे बीच बैठे हुए हैं और तमाम यहाँ पर किसान भाई हैं और किसान महिलाओं की भीड़ देखकर समझिए ये वो भारत है जहाँ हमारी महिलाएं चौपाल पर कदम नहीं रख सकती थी। आज ये भारत है जहाँ महिलाएं बराबर का हकदार अपने आप को समझती है और कहीं ना कहीं पूरी भागीदारी भी उनकी होती है। शुरुआत हमारे यहाँ किसानों से ही मैं करूंगी कि किस तरह से चीजें शुरू हुई है। सबसे पहले बात करेंगे कि प्राकृतिक खेती, विकसित भारत में प्राकृतिक खेती को लेकर किसान कितने जागरूक हुए हैं। जी सर, तो विकसित भारत में प्राकृतिक खेती, क्या प्राकृतिक खेती तक पहुंच गए आप? जी, मैं प्राकृतिक खेती कर रहा हूं और पूर्ण रूप से कर रहा हूं। मेरा नाम सौरभ रघुवंशी है, ग्राम पोस्ट बबियाव, चोलापुर का मैं किसान हूं। मैं प्राकृतिक खेती आज करीब 4 सालों से कर रहा हूं, जिसमें मैं सनई ढैंचा का प्रयोग हरी खाद के रूप में करता हूं और नेडप और वर्मी कंपोस्ट का यूज मैं अपने खेती में कर रहा हूँ, जिससे मैं सब्जी तैयार करता हूँ, गेहूँ धान तैयार करता हूँ, चना भी तैयार करता हूँ और नर्सरी भी मैं प्राकृतिक रूप से तैयार करता हूँ और अमरूद का पौधा, आम का पौधा तैयार करके मैं पूरे भारत में भेजने का काम करता हूँ। तो जब बात प्राकृतिक की करें, आप प्राकृतिक खेती पर आ चुके हैं और आने पर कितना बदलाव हुआ है, क्योंकि यूरिया पर भी कहीं ना कहीं हम काम कर रहे हैं। हमारे खेत में केचुआ नहीं था। आज हमारे खेत में आप अगर पैर रखेंगी तो टोटल केचुआ का जो है बीट आपको मिलेगा, जो कि केचुआ का पूरा दिखाई देगा कि हमारे खेत में केचुआ है। और हम लोग पौधे के ऊपर मल्चिंग भी करते हैं प्राकृतिक रूप से। अगर मल्चिंग हम उस पौधे का पत्ती और तना जो है उसके जड़ के पास रख देते हैं, जिससे कि हमको पानी भी कम देना पड़ता है और खाद भी कम देना पड़ता है। और कभी अगर कीटनाशक की ज़रूरत होती है तो हम लोग जो है नीमास्त्र बना के या कड़ी पत्ती और का जो है उतार के हम लोग जो है ये नीमायल से भी जो है कीटनाशक का छिड़काव करते हैं। जी बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो और भी किसान हमारे हैं। विकसित भारत में प्राकृतिक खेती कहाँ तक पहुँची है? जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंद्रसेन सिंह है। मैं प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ और हमारे केबी के कल्लीपुर के बनास जिले के कृषि अनुसंधान केंद्र और कृषि विज्ञान केंद्र कल्लीपुर के सारे वैज्ञानिक हम लोगों को बताए हैं, जैसे डॉक्टर नरेंद्र रघुवंशी जी थे, ये सबको सिखाए हैं। यहाँ बहुत दिन से थे क्षेत्र में, हमारे सबको प्राकृतिक खेती के लिए उत्साहित किए हैं। तब से हम लोग प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। राहुल जी हैं और वहाँ के सारे जो वैज्ञानिक हैं वो सब भी लगे हैं, हम लोगों को सिखाए हैं प्राकृतिक खेती लिए। मैं अपने यहाँ जो है
गोबर की खाद में केचुआ डाल करके बर्मी कंपोस्ट बनाता हूँ। और उसके बाद ट्राइकोडर्मा से गोबर की सड़ी हुई खाद को रख करके उसको जो है रख करके भी मैं जो है सारी गोभी और ऐसी सब्जियाँ, जिसमें मेरे पास जो है ना इस समय फ़िलहाल में कम से कम 15-20 वैरायटी की सब्जियाँ मेरे पास है। प्राकृतिक खेती, मिर्चा से लेके, गोभी से लेके, टमाटर से लेके, बैगन से ले करके, मूली से ले करके, आलू से ले करके, मक्का से ले करके, सारी सब वैरायटी। मैं मक्का साल में 3 बार पैदा करता हूँ। प्राकृतिक खेती से किसानों को फायदा है यानी? बहुत फायदा है उसमें प्रॉफिट ज़्यादा होता है हम लोगों को ना, लागत कम भी लगता है। यूरिया डालते डालते हम लोग जो परेशान हो गए थे, इसलिए हम लोग प्राकृतिक खेती पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं। और गोबर की खाद, सड़ी हुई खाद भी हम लोग रखते हैं, उसको भी साथ में उसको देते हैं। पौधा अपने यहाँ तैयार करते हैं, आम का भी बीज तैयार करके हम लोग कटिंग करके अपने यहाँ जो है लगाते हैं। और उसके बाद जो हम नींबू है हमारे पास, नींबू जो है उसको हम प्राकृतिक करते हैं। गन्ना भी प्राकृतिक खेती है, मशीन से सीधी बुआई कराएं गन्ना की। प्राकृतिक खेती से सीधा सा मतलब हो जाता है जीरो बजट वाली? जीरो बजट वाली, इसमें कुछ नहीं लगता है, जिससे मुनाफा ज़्यादा होता है। लेकिन थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम मार्केटिंग का हो रहा है, वो भी वो सर लोग जो लगे हुए हैं, वो भी समस्या बहुत जल्दी जो है हल हो जाएगी। ठीक है, बैठिए जी, आप भी खड़े होइए। नमस्कार। नमस्कार मैडम। मर्यादा प्राकृतिक खेती की बात कर रहे हैं, नाम क्या आपका? मर्यादा यादव जी। इसी गांव के निवासी हैं। प्राकृतिक खेती में मैडम ठीक है, जैविक खाद मिल रही है, चावल और गेहूँ खेती करते हैं, उसमें अच्छा है। जैविक में गोबर की खाद हमारे पास है, गाय भैंस हमारे पास है। अच्छा। तो वो गोबर की खाद सब खेत में डाल देते हैं, तो उसे डाई यूरिया बहुत कम देना पड़ता है जी। और अन्न भी अच्छा पैदा होता है जी। बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। तो प्राकृतिक खेती वाले आप किसान को सुन रहे थे और अब बात कर रहे हैं विकसित भारत में संकल्प यात्रा पीएम किसान सम्मान निधि कितने किसानों को मिल रही है, क्योंकि ऐसे तो सरकार का कहना है कि घर घर पहुंच रही है। तो ऐसे में किसानों से पूछेंगे कि सम्मान निधि आपके घर पहुंच रही है या नहीं। आप खड़े होइए। नमस्कार। विजय कुमार सिंह मैं बोल रहा हूँ। जब से मोदी जी की सरकार बनी है तब से सम्मान निधि मिलने से खेती कुछ काम लोग का आसान हो गया है। समय पे खाद उद का पैसा भी मिल जाता है और काम कर लिया जाता है खेती में। सम्मान निधि मिलने से बहुत फायदा होता है। मतलब ये सम्मान सीधा सामान्य तौर पर घर तक, एकदम घर तक पहुँचता है, बिचौलिए तो नहीं ले जाते? एकदम बिचौलिया कोई इसमें नहीं आता। जी जी, बैठिए, धन्यवाद। तो सम्मान निधि इनके घर तक पहुंच रही है। तो चलिए जी, नमस्कार जी। नमस्कार, बताइए। प्रधान है आप इस गांव के? जी तो ये सम्मान निधि आपको भी मिल रही है? बिल्कुल मिला है, समय समय पर? समय समय मिलता है। क्या कहेंगे, ये सम्मान कैसा है? बहुत अच्छा है किसान के लिए। समय समय जो बीज खाद वगैरह सब मिलता है, उससे लाभ मिलता है, बराबर सम्मान निधि आता है। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ किसको? प्रधानमंत्री को, जो सम्मान निधि के उसको धन्यवाद देता हूँ। अच्छा प्रधान जी, इसको बढ़ाना चाहिए या इतना बहुत है? बढ़ाना तो और अच्छा है, किसान के लिए और लाभ मिलेगा। अगर बढ़ावें तो किसान को और लाभ मिलेगा, और अच्छे से खेती करेंगे, और अच्छे से अथवा करेंगे। बैठिए, आपसे भी जानेंगे हम जी। आप भी खड़े होइए। एक तो आपको चोट लगी है, लेकिन फिर भी किसान आप यहाँ पर हमारे साथ हो। नमस्कार जी नमस्कार। क्या नाम? मैं उमा शंकर पांडे। उमा शंकर जी, सम्मान एक ऐसा सम्मान जो सीधा किसानों के खातों में पहुँच रहा है? पहुंच रहा है, बहुत अच्छी बात है और बड़ी अच्छे से काम हो जा रहा है, समय समय पर मिल जा रहा है और कोई दिक्कत नहीं है। बड़े खुश हैं हम लोग। कैसे पता चलता है कि 2000 आ गए हैं? नहीं, आ जाता है मैसेज मोबाइल पर। अच्छा, इतने डिजिटल हो गए, मैसेज आते ही पता चल जाता है। बहुत अच्छा है, इसमें बिचौलिया कोई बीच में नहीं आ रहा है और सीधे हम लोग खाते में आ जा रहा है। बैठिए, धन्यवाद जी। और भी हमारे यहाँ पर किसान है। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? विजय यादव, इसी गांव के रहने वाले हैं। और किसान सम्मान निधि मिल रही है कि नहीं मिल रही? मिल रही है 2000 रुपया मिलता है, समय समय पर मिलता है, हर फसल के समय। कितनी किस्त ले ली आपने? 14 किस्त ले लिए हैं, 15वीं आ गई है। अच्छा, आ गई है। हाँ। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। विकसित भारत की संकल्प यात्रा में अब ये जानते हैं कि आपदा का फायदा किस किस को मिला है, यानी कि फसल बीमा। क्योंकि जब फसल कहीं ना कहीं खराब हो जाती है तो उसके लिए भी हमारे किसानों को फायदा दिया जाता है, लाभ दिया जाता है। जी, आप भी खड़े होइए। नमस्कार। नमस्कार। फसल बीमा योजना यानी कि आपदा की भरपाई हुई है? हाँ बिल्कुल हुआ है। कब लिया आपने ये फायदा? यही जो फसल जो कटी इसके करीब 2-3 महीने बाद मिला है। जी जी, बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। और भी हमारे यहाँ पर किसान है पीछे, मैं उनके पास भी जाऊंगी। आप खड़े होइए। आपदा की भरपाई हुई है कभी? हाँ हाँ भाई ले। कौन सी खेती खराब हो गई थी? हमने के यह धान गेहूँ और कौन खेती है। उसका फायदा मिल गया था? हाँ फायदा मिला था। हाँ मिला। यानी कि फसल बीमा योजना, बीमा कराया था? बीमा नहीं करो रे, खाते पाल रहे, खाता पाल रहे। अच्छा, खाता, मतलब खाता खुलवाया था। हाँ और उससे पैसा सब मिल गया? हाँ। कितना मिला? मिला 10,900। 10,900 मिला है। हाँ। जमीन कितनी है?
2.5 बीघा। चलिए बैठिए। फसल बीमा योजना यानी कि जब फसल खराब हो जाती है तो उसका फायदा मिला है? बिल्कुल मिला है। कितना मिला है? मिला 18,000। 18,000? हाँ। तो क्या लेने में समस्या आई या आसानी से? कोई समस्या नहीं आई थी, मिल गया, खाते में आ गया। तो सरकारी योजनाएं पहुंच? हाँ पहुंच रही है, सब पहुंच रही है। सब पहुंच रही है? जी हाँ। चलिए बैठिए। धन्यवाद जी। यानी कि दिल्ली में बनने वाली योजनाओं का फायदा हमारे किसानों तक कैसे पहुंच रहा है उस पर चर्चा कर रहे हैं। अब देखिए, बात विकसित भारत संकल्प यात्रा की हो तो उसमें महिलाओं की कितनी भूमिका है और हमारी महिलाओं को कितना फायदा पहुंचा उस पर बात करेंगे। जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? रंजू देवी। अच्छा रंजू देवी, अब स्वयं सहायता समूह ये भी कहीं ना कहीं एक ऐसा संकल्प था कि घर घर तक हमें हमारी महिलाओं को विकसित करना है, विकास करना है। तो आप भी ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है जुड़ी हुई है? जी हाँ। क्या क्या मदद मिली है इसमें? हमको बहुत मदद मिला है इसको, जैसे कि हम समूह से जुड़े हैं तो हम लोन लेकर अपना ही खुद का काम करे हैं, दुकान करे हैं, तो हमसे लाभ ही मिला रहा है ना, सरकार हमको लाभ दे रहा है ना, अब क्या लेंगे हम। यानी सरकारी सुविधाएं बहुत अच्छी पहुंच रही है। बदलाव हुआ कि नहीं? बहुत बदलाव हुआ है। अच्छा। शौचालय भी मिला है, कुल में भी मिला है मुझे, और बहुत अच्छा है, चला रहा है। जी बैठिए। और भी हमारे यहाँ पर महिलाएं हैं, उनसे हम बात करेंगे कि किस तरह से हमारी किसान महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? ममता पटेल। अच्छा ममता पटेल जी। आपका नाम तो वैसे हर कोई जानता है क्योंकि एक ममता जी ने इतना काम किया है, 500 महिलाओं का ग्रुप इनके पीछे चलता है। तो विकसित भारत की बात कर रहे हैं, कितना विकास आपके घर तक? हमारे गांव में जो है कि विकास तो बहुत अच्छे से हुआ। कोई लोग दुकान खोली हैं, तो कोई लोग चूड़ी का दुकान खोल, कोई ब्यूटी पार्लर खोला है, और हम तो मधुमक्खी पालन का काम करते हैं। तो हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र के हैं अधिकारी, वो हमको और ऊपर बढ़ाने के लिए सहयोग कर रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि हम ऊपर बढ़ें और महिलाओं को रोजगार दें। जी जी। अच्छा, इतने ऊपर बढ़ गए हैं कि सम्मान आपको सीएम से मिल चुका है। नाम बताइए। मुख्यमंत्री योगी जी से जी सम्मान हमको मिला है। जब वो सम्मान इतना बड़ा आपने पाया, निर्मला सीतारमन जी से भी आपने पाया, तो अब क्या आपने संकल्प किया है खुद से कि क्या हमने सोचा है कि हम मधुमक्खी पालन को इतना ऊपर बढ़ा दे कि हमारे गांव की महिलाओं को और रोजगार मिले, सभी लोग करें और सभी लोग कमाएं, सभी लोग खुश हों, हमारा भी नाम हो कि ये ममता जी कुछ हम सबको रोजगार दी। तो ममता जी बहुत समझदार हैं। बैठिए। तो विकसित भारत और संकल्प यात्रा, देखिए ये यात्रा में हम कई किसानों से जुड़ रहे हैं और भी हमारी महिलाएं हैं, उनसे भी पूछेंगे। नमस्कार। नमस्कार मैम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्याम बाला है। श्याम बाला जी, आपके घरों में या आपके गांव तक महिलाओं तक विकास पहुंचा कि नहीं पहुंचा? जी जरूर पहुंचा। सुलभ शौचालय हमारे लोग हम लोग को बाहर जाना पड़ता था, वो कम से कम इतना है कि हम लोग को सेफ्टी है, हम लोग को सेफ्टी घर में मिली हुई है, तो हम लोगों को ये बाहर का दिक्कत जो था वो दूर हो चुका है। जो हमारा सेफ्टी तो हो चुका है, और तो है हम लोग समूह से जुड़े हैं, जो समूह में जो फायदे आते हैं तो हमारे जो मेंबर लोग हैं हम लोगों को समूह में बराबर सम्मान पहुंचाती रहती हैं। जी बैठिए। विकसित भारत का कहीं ना कहीं जो संकल्प था वो पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। नमस्कार। क्या नाम है आपका? गीता शर्मा। गीता जी। जी। स्वयं सहायता समूह, इस समूह में महिलाओं को जोड़कर एक आज़ादी देनी है, महिला खुद आत्मनिर्भर बने, खुद की मदद करे। आप कर रही हैं? जी। क्या मदद कर रही है, क्या मिल रहा है आपको? जी, हमारे समूह में पहले तो हम लोग 10-12 महिला मिलकर के समूह बनाते थे। अब 10-12 महिला मिलकर के मतलब 10-12 समूह लेकर हमारा ग्राम संगठन बना, तो हमारा समूह आगे गया। पहले हम लोग घर के अंदर थे, घर के अंदर कोई काम नहीं कर पाते थे, हमें बाहर निकलने का, समूह में जुड़े तो बाहर निकलने का मौका मिला, एक दूसरे से मिलने का मौका मिला, बात करने का मौका मिला, लाज लज्जा खत्म हुआ, सम्मानित मतलब सम्मान से सब लोग के सामने हम लोग बात विचार करते हैं। क्या बात है, ये बदलाव हो गया है। जी 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 जी। बैठिए। तो हमारी महिलाओं को देखिए, मातृशक्ति जो कितनी तरक्की के साथ बात कर रही है। तो विकसित भारत की संकल्प यात्रा और एक ऐसा संकल्प की कौन कौन सी योजनाएं हमारे किसानों के घरों तक पहुंची है, तो तमाम योजनाओं पर बात कर रहे हैं, जिसमें सरकारी तमाम योजनाएं आ रही हैं। आज एक ऐसी चौपाल, महा चौपाल, जिसमें सरकारी योजनाएं और कौन कौन सी योजनाएं किस किस किसान को मिली है उस पर चर्चा हो रही है। तो चलिए, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होता है। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं।
अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। तो ब्रेक के बाद बहुत स्वागत, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कि हमारा किसान सरकारी योजनाओं से कितना लाभान्वित हो रहा है। आपसे भी पूछेंगे। सर खड़े होइए। नमस्कार। नमस्ते। सरकारी योजनाओं की बात कर रहे हैं, क्या क्या लाभ लिया आपने? जी लाभ मिला है, बहुत लाभ मिला है जी, सुनाइए। जी पीएम किसान योजना, घर का शौचालय सब मिला है। हाँ, विकसित भारत की जहाँ पर बात कर रहे हैं कि क्योंकि हम 15 नवंबर शुरुआत जब इन्होंने की प्रधानमंत्री जी ने, तो कहा कि जनवरी तक हम घर घर जाकर पूछेंगे, तो कहीं ना कहीं हम भी उस कड़ी में जुड़ गए हैं। तो ये दोनों योजनाएं आपके घर तक पहुंच गई? जी जी बिल्कुल पहुंचे हैं। फॉर्म अप्लाई किया आपने? नहीं, और कोई अप्लाई नहीं किया है। खेतीबाड़ी कैसी है? खेतीबाड़ी सब अच्छी है। क्या कर रहे हैं? सब खेती करते हैं हम। जी। खेतों में क्या है? ये धान गेहूँ लगाते हैं, आलू लगाते हैं। अच्छा, धान गेहूँ? जी, आलू लगाते हैं। हाँ हाँ। चलिए बैठिए। अब हमारे साथ अधिकारी जी हैं, मैं उनसे एक बार पूछूंगी, फिर किसानों के पास आऊंगी। सर नमस्कार। नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र रघुवंशी, वरिष्ठ वैज्ञानिक, अध्यक्ष कृषि विज्ञान केंद्र कल्लीपुर, वाराणसी। जैसा कि सरकार की ये जो विकसित संकल्प यात्रा जो है, यह 15 नवंबर से और ये हमारा जनवरी तक चलेगा, 16 जनवरी तक। तो इसमें हमारे किसानों को जो हमारी योजनाएं, 17 योजनाएं जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाएं चल रही हैं, इसको हमारे जो भी न्याय पंचायत स्तर के किसान हैं, वहाँ पे हमारे सारे विभाग के अधिकारी कर्मचारी प्रतिदिन प्रत्येक हमारे न्याय पंचायत में जो हमारे 8 विकास खंड में है, वो हमारे वैन जा रही है। और जिसमें भी पात्र या अपात्र हमारे जितने भी किसान या जो लाभार्थी हैं, जिनको मिला है या नहीं मिला है, वो भी उसी दिन उन योजनाओं के बारे में अपनी सूचना देंगे कि हमें लाभ मिल रहा है या नहीं। और तुरंत वहीं पे सारे अधिकारी रह रहे हैं, चाहे वो हमारी सिंचाई योजना हो, चाहे अभी बात कर रही थी फसल बीमा योजना या किसान क्रेडिट कार्ड, जितने भी योजनाएं हैं, यहाँ तक कि जो हमारे आंगनवाड़ी हैं, करकाता NRLM के जो योजनाएं चल रही हैं, लखपति दीदी योजनाएं, इस तरह की सारी योजनाओं का हमारे जो पंचायत स्तर पे किसान भाई सारे अधिकारी पहुँच करके उसको, जिसमें हमारा कृषि विज्ञान केंद्र के भी जो हमारे अपने जनपद के 110 हमारे जो प्रगतिशील किसान हैं, जो जिनको की आय दुगना हुई है, उन किसानों को भी लेकर के हम सक्सेस स्टोरी में उसमें डाल रहे हैं। सारे विभाग के जो भी लाभार्थी हैं, उसी स्टोरी को के माध्यम से दूसरे किसानों तक अपनी बातों को पहुंचाया जा रहा है। बहुत धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं विकास की कड़ी में विज्ञान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। विकसित भारत में आपकी क्या भूमिका है? नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रतीक्षा सिंह हूँ, कृषि विज्ञान केंद्र वाराणसी से गृह विज्ञान के पद पे हूँ। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हमारी जो मेन बॉडी होती है कृषि विज्ञान की केंद्र की, वो ICAR जो कि नई दिल्ली में है, वहीं से है। और हमारे पास ऑर्डर्स हैं कि हम इस संकल्प भारत विकसित यात्रा में हम भी उसमें जुड़ रहे हैं। तो मेन हमारा जो काम है, एक तो हम सॉइल हेल्थ की बात करते हैं, दूसरी हम नेचुरल फार्मिंग की बात करते हैं। और इन दोनों चीज़ों को लेके हम आगे चलते हैं। और इसमें जहाँ भी जिस भी केंद्र पे हम जाते हैं, खेतों में जाते हैं, उस पर हम यही सारी बातें करते हैं। तो इसमें एक चीज़ मैं बहुत ज़्यादा बताना चाहूँगी आपको कि हमको इसमें किचन गार्डनिंग, आपने पीछे भी एक महिला से बात करी है, वो किचन गार्डन पे काम कर रही है। तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तीसरा पॉइंट ये था, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं। तो ये तीनों को जब हम लेके चल रहे हैं, महिलाओं के साथ चल रहे हैं, सशक्तिकरण भी हो रहा है, महिला आगे भी बढ़ रही है, चाहे वो किसी भी स्कीम से बढ़ रही है, SHG चला रही है, तो वो महिला आगे बढ़ रही है। तो ये सारी चीज़ें लेके हम कृषि विज्ञान केंद्र आगे बढ़ रहा है और इन 3 चीज़ों पर मेन फोकस कर रहा है। थैंक यू। बैठिए, धन्यवाद जी। तो अधिकारियों को भी आप सुन रहे हैं, क्योंकि विकसित भारत में आपकी बड़ी भूमिका हो जाती है। सर नमस्कार। जी नमस्कार, मैं डॉक्टर राहुल कुमार सिंह, वैज्ञानिक कृषि प्रचार, कृषि विज्ञान केंद्र कल्लीपुर में। एज ए वैज्ञानिक और एक्सपर्ट जब हम लोग गांव में जाते हैं, तो ये जो विकसित भारत की जो संकल्प यात्रा चल रही है, इसमें कई सारे विषयों पे जो है वैज्ञानिकों का चर्चा परिचर्चा किसानों से हो रहा है।
इसमें मुख्य रूप से जो है स्वच्छता को लेके चाहे वो मिट्टी की स्वास्थ्य हो चाहे मनुष्य का स्वास्थ्य हो, और साथ ही साथ जो समय की जो समसामयिक समस्याएं हैं जैसे पराली प्रबंधन हुआ है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है वर्तमान समय की। तो इस पे भी हम किसानों को ये बता रहे हैं कि देखिए इससे बहुत सारे हानिकारक गैस निकलती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, मोनोऑक्साइड है। उसी तरीके से मिट्टी में हमारा कई सारा ऐसा लाभदायक फफूंद है, लाभदायक बैक्टीरिया है, हमारा मित्र कीट केचुआ है, ये सारे जो है उसमें नष्ट हो जाते हैं जलाने से। तो हमारा बड़ा ही संदेश जो है किसानों के लिए स्पष्ट है, और किसान भी इस बात को भली भांति समझ रहा है, और इसी विषयों को समझते हुए उसका जो ध्यान है वो कहीं ना कहीं प्राकृतिक खेती और जैविक खेती की तरफ बढ़ रहा है। जी बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। आप भी बताइए सर। जी नमस्कार राधिका जी, मैं डॉक्टर मनीष पांडे, कृषि विज्ञान केंद्र कल्लीपुर बनारस से। वहाँ किसानों तक योजनाएं कैसे पहुंचा रहा है? बिल्कुल मैम, किसानों तक योजनाएं बहुत अच्छे से पहुंच भी रही हैं, और जिस योजनाओं का अभाव है, जिनके बारे में उनको जानकारी नहीं रहती, कृषि विज्ञान केंद्र ये करता है कि उनको उस बारे में अवेयर करे, जानकारी दे, और किस तरीके से उसको अपने अंदर ला के उसको इम्प्लीमेंट करें, ये सारी सुविधा कृषि विज्ञान केंद्र देता है। और हॉर्टिकल्चर, जैसे मैं वहाँ उद्यान वैज्ञानिक हूँ, तो उद्यान विज्ञान में किस तरीके से उनको खेती करनी है, सब्जियों की, बागवानी की, और वो क्या कहते हैं सरकार की योजनाएं क्या क्या हैं, किस किस चीज़ों में सब्सिडी उनको मिल रही है, वो सारी जानकारी हम उनको उपलब्ध कराते हैं और उसमें उनका सहयोग करते हैं। बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। जी नमस्कार। नमस्कार मैडम, डॉक्टर अमतेश कुमार सिंह, कृषि विज्ञान केंद्र वाराणसी। किस किस पर सब्सिडी मिल रही है किसानों को? खास तौर से जो किसानों की मेन समस्या है कि बीज का, तो बीज पे जो कृषि विभाग के द्वारा या हमारे द्वारा जो कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा जो सब्सिडी या फ्री में हम लोग देते हैं, और कृषि विज्ञान के साथ साथ कृषि विभाग जो चाहे धान का बीज हो, गेहूं का बीज हो, चाहे चना का, मटर का, जो भी सब है बीज हैं, उस पर 50% अनुदान सरकार के द्वारा मिल रहा है, जो किसान उसमें लाभ ले रहे हैं। गांव-गांव जो संकल्प यात्रा है उसमें हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि जिसको नहीं मिला है वो भी कृषि विभाग से जुड़े, कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़े, प्रशिक्षण के माध्यम से और जानकारी लें। ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। अब देखिए दादाजी खड़े नहीं हो पाएंगे, लेकिन इनसे हम यहीं पे बात करेंगे। नमस्कार। विकसित भारत की बात हो रही है, विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ हो रहा है। हो रहा है? हाँ। आपके खेतों तक पहुँच रहा है? हाँ। विकास? हाँ। ठीक है, तो ये समझ रहे हैं कि विकास क्या होता है, विकास खेतों तक पहुंच रहा है। और भी हमारे बीच किसान भाई हैं, उनसे मैं पूछूंगी। जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है? तिलक यादव। अच्छा तिलक यादव जी, खेती कैसी है आपकी? अच्छी है। क्या करते हैं खेतों में? बस यही गेहूँ, आलू और बटाटा, ये सब, चावल। देखिए पहले तो सिर्फ गेहूँ चावल ये सब हुआ करता था, अब सब्जियां भी लग रही है। लग रही है थोड़ा थोड़ा। कब से लगा रहे हो? अभी तो साहब ये लॉकडाउन से हम गाँव रहते हैं। अच्छा लॉकडाउन से शुरू? हाँ। पहले क्या करते थे? पहले डायमंड घसते थे बम्बई में। अच्छा डायमंड। डायमंड का छोड़ के खेतों में आ गए, तो खेतों में डायमंड है कि नहीं है? नहीं, खेतों में है डायमंड है। अपनी सोना जैसी मिट्टी है तो है ना। चलिए बैठिए। तो सरकारी योजनाएं घर घर पहुंच रही हैं या नहीं, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। आप भी खड़े होइए। जी नमस्कार। नमस्कार साहब, नमस्कार। क्या नाम है आपका? शामू बिंद। शामू बिंद जी। जी। सरकार कहती है कि घर घर योजनाएं पहुंचा रहे हैं, और नहीं पहुंच रही है तो अब पहुंचाएंगे। आपके घर पहुंची है कुछ? जी पहुँचल है साहब। क्या क्या पहुंचा है साहब? आवास बनल, अथवा बाथरूम बनल साहब। आवास योजना का फायदा मिला? नहीं साहब, आवास का तो नहीं मिला अभी। अच्छा शौचालय? जी शौचालय उचालय वगैरह साहब ये सब बना है। और सब खेती की किसानी हो रही है साहब, ये सब सुविधा हम लोगों को मिल रहा है। मिल रही है? जी। और ये 2000 रुपए? जी मिल रहा है। ये भी मिल रहा है साहब। यानी सुविधाएं पहुँच रही? जी। और खेती अच्छी है आपकी? जी खेती अच्छी है साहब। सब्जियां लगाते हैं? हाँ सब्जी लगाए साहब। अच्छा आपके यहाँ पर धान भी है, तो पराली को आग लगाते कि नहीं लगाते? नहीं साहब, पराली को आग वो सब हम लोग नहीं करते हैं साहब। उसमें जुटवा देते हैं सब, उसमें खाद बन जाती है साहब ना। हाँ जी, हम लोग जलाते नहीं हैं। ठीक है बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। तो पराली को आग भी नहीं लगाई जाती है। आप भी खड़े होइए। तो हमारे किसानों को किसी को आवास मिल रहा है, तो किसी को शौचालय, और कोई फसल पे योजनाओं पे फायदा ले रहा है। जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? राजेंद्र शर्मा। राजेंद्र शर्मा जी, कितना विकास हुआ है? बहुत विकास हुआ है। सच है ये? सच है। गिनवाइए जरा। शौचालय मिला, आवास मिला, और किसान पे निधि मिल रहा है, आपदा वाला पैसा मिला है। खेती कैसी है आपकी? अच्छी है। खेतों में क्या है? खेतों में गेहूं है, अभी बोए हैं, धान बोए थे जी। और सरसों बोए हैं, यही सब किए हैं। अच्छा ये सब चीजें तो समझ में आ गई, लेकिन बदलाव कितना हुआ ये बताइए। पहले बहुत बदलाव हुआ है, पहले से तो बहुत बदलाव हुआ है। आपके नजरिए में बदलाव क्या है? हमारे नज़रिए में बहुत अच्छा बदलाव हुआ है कि
कम से कम जहाँ कम होता था इतना उपज हो रहा है, करने वाली बात नहीं जी। हाँ चलिए बैठिए। तो जमीन में उपज जो कहीं ना कहीं वो बढ़ गई है, जमीन की समझ आ गई है और किसान अपनी मिट्टी की जांच भी करवा रहा है, तमाम सरकारी योजनाओं का फायदा भी ले रहा है। तो विकसित भारत की संकल्प यात्रा, देखिए जनवरी दूर नहीं है, लेकिन उससे पहले किसानों तक पहुंचना है और समझना है, और नहीं मिला है तो उन तक कहीं ना कहीं वो योजनाएं पहुंचे। ये विज्ञान की कड़ी के तहत काम होना चाहिए, इस पर भी काम हो रहा है। अब वक्त हो गया आपसे इजाजत लेने का, क्योंकि बनारस की धरती से आपसे इजाजत लेंगे, लेकिन यही नहीं रुकेंगे, एक और गांव पहुंचेंगे। अगर ये कार्यक्रम आप टीवी पर नहीं देख पाते हैं तो यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। दिल का रास्ता पेट से होके गुजरता है, ये हमसे अच्छा कौन जानता है। तभी तो हम लेकर आए हैं, वाह क्या टेस्ट है। शो एक स्वाद अनेक। Get your groceries ready and your kitchen set। वाह क्या टेस्ट है। देखिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। यूट्यूब देख रहे हैं, मैं हूं अशोक केरवा। कोई फैक्ट चेक करना चाहता है कि राजनीति आज लड़ियों सवाल है। आसान नहीं होता सच के लिए लड़ना। जिसकी आवाज कोई नहीं बनेगा, उसकी आवाज हम बने। जो डर जाते हैं वो झूठ से कहां टकराते हैं। जो गरीब के स्कूल में, गरीब के स्वास्थ्य के लिए खर्च होना चाहिए, वो लूट कर इन्होंने अमीर ठेकेदारों को दे दिया। सच को जानना हो तो झूठ पर करना होता है प्रहार, हर बार बार बार। मैंने आपसे पूछा, आपने ठीक है नहीं कहा ना आपने। और कोई मुद्दा नहीं है तो सोनिया गांधी की गुडबुक में मैं अपना नाम गोल्डन अक्षरों में कैसे दाखिल करूं? इसलिए न फेक न्यूज न झूठ, हमेशा सच के साथ 2-2। देखिए मेरे साथ 2-2 सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। बल्ले बल्ले बल्ले, सत श्री अकाल। वेलकम टू पंजाब। हम हैं हरियाणा में, आप सभी को मेरी राम राम। पंजाब में खेती में अव्वल। हम हैं हाईटेक किसान। देखिए कृषि स्टार्टअप पंजाब और हरियाणा से। 30 दिसंबर से 27 जनवरी तक हर शनिवार रात 9:30 बजे और सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। घर के बगिया में छिपा है सेहत का खजाना। टेरेस गार्डनिंग से बनेगा घर ब्यूटीफुल और हेल्दी। क्यों ना गार्डन में उगाएं अपने फल फूल और सब्जियां, जिससे सेहत भी बने और छत की बगिया भी खिली खिली रहे। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। किसी फसल के बारे में, किसी तकनीक के बारे में, या खेती से जुड़ी किसी विधि के बारे में कुछ रोचक जानकारियाँ। कृषि विशेष कार्यक्रम के लिए हम लोग पहुंचे हैं चंबल के बीहड़ों में। ये मुरैना जिले का एक क्षेत्र है जहां पर गुग्गल और सतावर की खेती होती है। कारोबार के किस्से, कुछ कामयाबी की दास्तानें। देखिए हर गुरुवार और शनिवार शाम 7 बजे आपका अपना कार्यक्रम कृषि विशेष सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर।
कार्यक्रम कृषि विशेष हर गुरुवार और शनिवार शाम 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।